नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश मिश्रा। मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिमांड का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या फिर आप कह सकते हो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, या फिर आप कह सकते हो फंक्शंस ऑफ डिमांड। तीनों में से किसी भी नाम से आ सकता है। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डिमांड फंक्शन या फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड एक ही बात है। भाई यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है फंक्शन। तो आप लोग सब 10th क्लास में पढ़ के आए हो, मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग, बिना एग्जाम दिए पास हो गए थे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो बच्चों। तो फंक्शन का मतलब होता है, अगर मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y is equals to fx means y is the function of x। इसका मतलब क्या होगा? तो बच्चों जरा जान लो, यहां पर वैल्यू जो है y की डिपेंड करेगी किसकी वैल्यू पे? x की वैल्यू पे। इट मींस अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। जैसे एज्यूम करते हैं एक फंक्शन दे रखा y is equals to 3x, तो y इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहां पर अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 3। अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 2 रखता हूं तो y की वैल्यू चेंज हो रही नहीं हो रही है? y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 6 हो जाएगी। तो y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। सेम ऐसा ही डिमांड फंक्शन में भी हो रहा है कि इस तरफ डिमांड dx या फिर qx भी कह सकते हो आप, क्वांटिटी को रखा गया है। जैसे यहां पर हमने y को रखा है, जैसे यहां पर y को रखा है, और यहां पर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो इस dx पे या फिर इस qx पे इफेक्ट डालते हैं। अगर इन फैक्टर्स में कोई भी चेंज आएगा तो बच्चों इस क्वांटिटी में या फिर इस डिमांड में चेंज आ जाएगा। तो कितना कौन सा फैक्टर डिमांड को इफेक्ट करता है, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो बच्चों हमने ये पढ़ा था कि डिमांड दो तरह की होती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरी कौन सी होती है? मार्केट डिमांड। वेरी गुड। तो जब डिमांड अलग अलग होती है तो उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी अलग अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं बच्चों। तो थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन मारते हैं। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब वो डिमांड जो एक सिंगल कंज्यूमर द्वारा की जाए। मार्केट डिमांड का मतलब जब बहुत सारे कंज्यूमर्स को जोड़ दिया जाए और उसको टोटल करके जो डिमांड निकल के आए वो क्या हो जाएगी? हमारी मार्केट डिमांड हो जाएगी। तो इसका मतलब जो इंडिविजुअल डिमांड कर रहा है वो मार्केट तो डिमांड कर ही रही है। तो अगर इंडिविजुअल फैक्टर्स जो इफेक्ट करेंगे डिमांड को, क्या वो मार्केट की डिमांड को इफेक्ट करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे दोस्तों। तो इंडिविजुअल डिमांड अगर आपने पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली आप लोग मार्केट डिमांड फंक्शन भी कंप्लीट कर जाओगे। तो इसका मतलब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन मार्केट डिमांड के अंदर भी चला जाएगा, लेकिन मार्केट में थोड़े से और फैक्टर बढ़ जाएंगे, ज्यादा नहीं, 1-2 फैक्टर्स बढ़ जाएंगे। तो बच्चों ये सारे के सारे फैक्टर्स किस पे इफेक्ट करते हैं? इंडिविजुअल डिमांड पे। मैं हर एक फैक्टर को डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, इसलिए इस स्लाइड पे ध्यान नहीं देते, ये तो सिर्फ आपको कंप्रिहेंसिव याद करने के लिए दिया हुआ है। अगला है बच्चों हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन, जिसमें इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन वाले तो थे ही थे, साथ में 2 और आ चुके हैं। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे भाई क्या सिर्फ इतने ही फैक्टर्स होते हैं? नहीं बच्चों, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट आपके सिलेबस में इतने ही काम के हैं तो यही करने हैं अभी आपको, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बनाने को आप इससे भी ज्यादा फैक्टर्स बना सकते हो, या एक्चुअल में मैं आपको सिखा सकता हूं, बट इतने आपके सिलेबस में है, इतने ही आपके काम के हैं, तो इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। काम का करो, बिंदास करो। अब आते हैं एक एक करके टॉपिक्स पे। तो पहला वाला फैक्टर, पहले फैक्टर पे आ जाओ भाई। पहला वाला फैक्टर क्या है? पीएक्स। पीएक्स का मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो बच्चों पहले फैक्टर पे जंप करते हैं। क्या कह रहा है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो आप ये बताओ कि किसी कमोडिटी का प्राइस उस कमोडिटी की डिमांड पे इफेक्ट डालता है या नहीं डालता है? ये आप मुझे बताइए।
मैं आपको 10 सेकंड देता हूं आंसर देने के लिए। चलो आपके 10 सेकंड खत्म होते हैं। तो मोस्टली सभी बच्चों ने आंसर दिया है यस सर, बिल्कुल। प्राइस जो है वो किसी भी कमोडिटी की डिमांड पे असर करता है। अगर किसी भी कमोडिटी का बच्चों प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो हम उसकी क्वांटिटी क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। मतलब हम उसकी कम क्वांटिटी खरीदना पसंद करेंगे। जैसे भाई ये प्याज दे रखी है आपको, अगर प्याज के दाम मार्केट में बढ़ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, हर साल एक ऐसा टाइम आता है जब प्याज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जब हमारे टमाटर बाबू बहुत महंगे हो जाते हैं। तो इनकी प्राइस पे उनकी क्वांटिटी डिपेंड करती नहीं करती। मोस्टली लोग जो इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते वो उस टाइम पीरियड के लिए इनका कंजम्पशन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसका मतलब वो इंडिविजुअल इन कमोडिटीज की डिमांड कम कर देता है अगर इनका प्राइस क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और अगर इनका प्राइस कम हो जाता है तो इसकी कंजम्पशन क्या करेंगे, हम लोग ज्यादा कर देंगे। जैसे एक कार का एग्जांपल लेते हैं बच्चों। अगर ये कार जो है, कितनी प्यारी कार लग रही है हमारी, कौन सी वाली कार है भैया, ये तो बहुत ही जबरदस्त कार है, पोर्शे वोर्शे दिखाई दे रही है मुझे तो। अगर इस कार का प्राइस डिक्रीज हो जाए, सस्ती हो जाए, तो जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो लोग भी इस कार को खरीदना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो अगर किसी कमोडिटी का प्राइस गिर जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। दैट इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर। सस्ता मिलता है तो हम ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं, और अगर महंगा मिलता है तो हम उसको कम कंज्यूम करना चाहते हैं। लेकिन इन सब चीजों में और बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट माना जाता है। मतलब कमोडिटी के टेस्ट, मजबूरी, इन सब चीजों की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि मजबूरी होती है तो महंगा सस्ता नहीं देखा जाता, हर कोई खरीद लेता है। इसलिए ये वर्ड याद रखना जरूरी है। क्या भाई, ऑर्डिनरी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और कांस्टेंट। इस लाइन को अगर आपने नहीं लिखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का मतलब कि हम बाकी सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। मतलब यहां पर कोई और चीज नहीं, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, बाकी फैक्टर्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे बच्चों। अगर बाकी फैक्टर्स यहां पर कंसीडर कर लोगे तो हो सकता है कोई दूसरा फैक्टर इस फैक्टर को ओवररूल कर जाए, मतलब इसके ऊपर आ जाए, तो ये लॉ काम नहीं करने वाला। तो यहां पर बात करनी है किस चीज की, बाकी सभी चीजों को क्या मानना है, हमें कांस्टेंट मानना है। और नॉर्मल सिचुएशन में अगर प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर क्वांटिटी गिरा देता है, और अगर प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी बढ़ा देता है। ये हो गया हमारा पहला फैक्टर, सभी को समझ में आ गया। तो वही दूसरे फैक्टर पर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अदर रिलेटेड गुड्स। तो सबसे पहले बच्चों आपको मैं बता दूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड गुड्स। संबंधित वस्तुएं, इन्हें क्या कहते हैं हम, जो रिलेटेड होती हैं, संबंधित होती हैं। तो बच्चों संबंधित वस्तुएं दो तरह की होती हैं। एक होती हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरी होती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो अगली स्लाइड में आएगा आपके सामने। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ऐसी गुड्स जहां पर आप एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी को बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक तरफ आपके लिए कोका कोला लिया है और दूसरी तरफ मैंने आपके लिए थम्स अप लिया है। इन दोनों कमोडिटीज को मैं एक दूसरे का लगभग परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कह सकता हूं, क्योंकि अगर मुझे प्यास लगी है और मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है और किसी शॉप पे मुझे कोका कोला मिल जाए तो मैं उसको आराम से पी लूंगा, और किसी शॉप पे थम्स अप मिल जाए तो मैं उसको भी आराम से पी सकता हूं। मतलब आसानी से मैं एक की जगह पे दूसरी को रिप्लेस कर सकता हूं। ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब अगर मुझे दोनों में से कोई एक भी मिले तो मैं उसको कंज्यूम कर सकता हूं, और अगर दो मिले तो दोनों में से मैं किसी को भी चूज कर सकता हूं। अगर मुझे टेस्ट की तरफ जाना है तो कोका कोला का एक डिफरेंट टेस्ट है,
और मुझे ज्यादा फिज चाहिए तो मैं थम्स अप की तरफ जाऊंगा। स्ट्रॉन्ग मर्दों वाली फीलिंग वाली बात आती है थम्स अप में, ऐसा एडवर्टीजमेंट में हमको दिखाया जाता है। अच्छा जी, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको आसानी से एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि कोका कोला और थम्स अप, या फिर और एग्जांपल लेना चाहो आप तो टी और कॉफी भी इसके एग्जांपल में ले सकते हो। अब ये एक दूसरे की क्वांटिटी पे कैसे इफेक्ट डालती हैं, तो बच्चों इसको समझने के लिए आपको क्या देखना है, इस हेडिंग को देखना है ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मतलब पिछले वाले पॉइंट में क्या था, ध्यान दो जरा, पिछले वाले पॉइंट में क्या था, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, मतलब उस कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है। अगली वाली स्लाइड में देखो क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यहीं पर बात समझ में आ जानी चाहिए कि पिछले वाले में सेम कमोडिटी का प्राइस चेंज कर रहे थे, लेकिन इस वाले पॉइंट में क्या कर रहे हैं हम, उस कमोडिटी का प्राइस नहीं चेंज कर रहे, उससे संबंधित वस्तु का प्राइस चेंज कर रहे हैं। देखो जी, तो एक तरफ हमने क्या रखा भाई, अपना कोका कोला रखा, ये हो गई हमारी क्या, मेन गुड। मतलब इस वाली कमोडिटी की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम, इसकी डिमांड की बात कर रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं हम डीएक्स। ये डीएक्स है और ये डिपेंड किस पे करने वाला है, ये डिपेंड करने वाला है किस पे, थम्स अप पे। प्राइस किसका चेंज करने वाले हैं हम लोग, थम्स अप का। अब आप इस पॉइंट को बहुत प्यार से बहुत आराम से समझ जाओगे कि प्राइस तो चेंज करना है उसके सब्स्टिट्यूट का, और क्वांटिटी किसकी चेंज करनी है बच्चों, मेन गुड की। तो ये डीएक्स और ये इसका फंक्शन, ये इसका डिटर्मिनेंट। समझ में आ गई बात। तो अगर थम्स अप महंगी हो जाएगी, आप किसी शॉप पे गए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप किसी शॉप पे गए और आपने उससे बोला भाई साहब थम्स अप देना, उसने कहा 25 रुपए की। अरे कल तक तो ये 20 रुपए की थी, आज 25 की कैसे हो गई। देखा भाई साहब थम्स अप ने रेट बढ़ा दिए अपने, और कोका कोला भी जो 20 रुपए की मिल रही थी वो 20 रुपए की है, थम्स अप अब 25 रुपए की हो गई है। तो आप क्या कहोगे, ऐसा कर यार कोका कोला ही दे दे। तो थम्स अप का प्राइस जब बढ़ गया, क्यों, क्योंकि अदर थिंग्स को कांस्टेंट मान के चलते हैं, थम्स अप का प्राइस बढ़ने पे हम लोग कोका कोला की डिमांड क्या कर देते हैं बच्चों, इंक्रीज कर देते हैं। और अगर थम्स अप सस्ती हो जाएगी, हम गए शॉप पे, अच्छा थम्स अप देना 10 रुपए की, अरे कल तक तो 20 रुपए की थी, 10 रुपए की कैसे हो गई, थम्स अप ने प्राइस कम कर दिए जी। अच्छा कोका कोला वो तो 20 रुपए की है, तो भैया कोका कोला की जगह पे हम क्या पीना शुरू कर देंगे, अगले दिन से हम लोग थम्स अप पीना शुरू कर देंगे बच्चों। तो अगर थम्स अप का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, थम्स अप का प्राइस कम हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, कोका कोला की डिमांड को कम कर देंगे। तो बच्चों रिलेशनशिप कैसा निकल के आया, दोनों फैक्टर्स को पढ़ने के बाद हमें एक रिजल्ट निकालना जरूरी है। तो जरा पिछले वाले पे चलते हैं। पिछले वाले में देखिए एरो कैसे थे, एक एरो ऊपर जा रहा था, दूसरा एरो नीचे जा रहा था, और इस वाले में क्या हो रहा है, एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए अगर ये नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जा रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है तो ये वाला भी ऊपर जा रहा है। तो यहां से हमें समझना जरूरी है रिलेशनशिप को। तो मैं आपको साइड में रिलेशनशिप लिख के दिखाता हूं। देयर इज अ ध्यान रखना इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है, सिर्फ डिमांड चैप्टर में नहीं, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये रिलेशनशिप बहुत काम आने वाली है। एक स्पेशल वीडियो आपको बताऊंगा जिसमें आप ट्रिक्स निकाल सकते हो कि एक रिलेशनशिप के थ्रू बहुत सारे डायग्राम कैसे समझे जाएं। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दोनों फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बिटवीन प्राइस ऑफ द commodity and quantity of commodity। तो यहां पर रिलेशनशिप कैसी आ गई बच्चों,
इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। और जब हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं तो यहां पर कैसी रिलेशनशिप आ रही है बच्चों? पॉजिटिव कह सकते हो या फिर डायरेक्ट। डायरेक्ट में सी लिखना है यहां पर हमको। डायरेक्ट रिलेशनशिप किस किस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है? प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट एंड क्वांटिटी ऑफ द मेन कमोडिटी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अब सब्स्टिट्यूट तो समझ लिया, अब आते हैं जरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बच्चों वो गुड्स होती हैं जहां पर एक कमोडिटी का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी कमोडिटी का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। एक कार और उस कार में डलने वाला फ्यूल, ये दोनों आप एक दूसरे के लिए क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। मैंने फ्यूल वर्ड इसलिए यूज करा है, मैं डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, बैटरी सबकी बात कर रहा हूं। उसी के थ्रू ही तो कार चल पाएगी। इलेक्ट्रिक कार होगी तो उसको चार्ज करना जरूरी होगा, तो उसका फ्यूल हो गया चार्ज करना। तो अगर आप गाड़ी इस्तेमाल करते हो, कोई भी व्हीकल इस्तेमाल करते हो, तो आपको उसका फ्यूल उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। मतलब ये जब तक नहीं पड़ेगा इस गाड़ी के अंदर तब तक ये गाड़ी नहीं चल सकती। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसी गुड्स को कहा जाता है जो कंप्लीट करती हैं एक दूसरे की डिमांड को, ईच अदर। मतलब एक की डिमांड करते ही आपको दूसरे की डिमांड करनी पड़ेगी। जैसे कि पेन और इंक, कार एंड पेट्रोल, या फिर आप फ्यूल कह सकते हो। पेट्रोल की जगह आप फ्यूल वर्ड यूज करो। पेट्रोल तो किताबों में लिखा रहता है, आप फ्यूल वर्ड यूज करो, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल नहीं, आजकल गाड़ियां बहुत सारी फ्यूल से चल सकती है। अच्छा जी, अब इसको समझते हैं। यहां पर भी हम प्राइस किसका चेंज कर रहे हैं? रिलेटेड गुड्स का। मेन कमोडिटी का प्राइस चेंज नहीं होगा। मतलब कार उतने की ही रहेगी, कार में यूज होने वाली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज होगा। तो हमने यहां रखा बच्चों कार को, और कार हमारी क्या बना दी हमने? मेन गुड। ये मेन गुड है, कार हो गई हमारी मेन गुड। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया बच्चों? फ्यूल, जैसे कि पेट्रोल। तो प्राइस किसका चेंज करेंगे हम? फ्यूल का। और किसकी डिमांड पे असर पड़ेगा? कार की डिमांड पे असर पड़ेगा। देखो बच्चों, अगर फ्यूल महंगा हो जाता है, अगर फ्यूल का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो आप कार ज्यादा चलाना पसंद करोगे या फिर कम? बहुत आसान, बहुत बढ़िया। क्या कर दोगे आप लोग? कार को कम कंज्यूम करोगे, मतलब कार्स की डिमांड घट जाएगी। जैसा कि प्रेजेंट सिनेरियोज में हो रहा है। क्या हो रहा है कि भाई पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, इस पेट्रोल के महंगे होने की वजह से जो पेट्रोल वाली कार्स हैं उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऐसी कार जिनका कॉम्प्लीमेंट्री पेट्रोल है, जिनके साथ पेट्रोल यूज होना जरूरी है, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो ही कार चलने लग जाए किससे? बिजली से, और बिजली के प्राइस तो बहुत कम हो गए, या सीएनजी से चल रही है वो कार, और सीएनजी क्या है? पेट्रोल के मुकाबले बहुत सस्ती है, तो सीएनजी वाली कार्स की डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो एरो कैसे जा रहे हैं? रिवर्स जा रहे हैं ना। तो यहां पर रिलेशनशिप कैसी हो जाएगी बच्चों? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। एक चीज बढ़ेगी मतलब प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड बढ़ेगा, तो डिमांड फॉर द मेन गुड कम हो जाएगा। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड घटेगा तो डिमांड फॉर द मेन गुड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट बच्चों। तो यह है दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट, जिसमें हम बात करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर की। मतलब कंज्यूमर की इनकम किसी भी कमोडिटी की डिमांड पे कैसे असर डालती है। तो बच्चों जब भी आप इस पॉइंट की बात करोगे तो हमेशा अपने दिमाग को खोल के बैठना।
दिमाग में ध्यान से याद रखना कि कमोडिटी दो तरह की एक्सप्लेन करनी है यहां पर। एक सिंगल कमोडिटी के बारे में नहीं बता देना, नॉर्मल गुड्स। भाई सारी गुड्स को एक ही कैटेगरी में नहीं रखना, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। आपको कमोडिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, दो तरह की गुड्स होती हैं, उससे इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे असर पड़ता है। तो क्या कह रहा है दोस्तों, इनकम कंज्यूमर की डिमांड पे कैसे असर डालती है। तो सबसे पहले ध्यान रखो दिमाग में कि दो तरह की गुड्स होती हैं, एक होती है बच्चों नॉर्मल गुड्स और एक होती है बच्चों इंफीरियर गुड्स। पहले इसके बारे में डिटेल में समझ लें, इनकम से कैसे फर्क पड़ेगा वो तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे। अच्छा जी, तो नॉर्मल गुड्स का मतलब होता है ऐसी कमोडिटीज जिनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है, जिसको हर कोई कंज्यूम करना चाहता है। और इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है लो क्वालिटी गुड्स, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं आप, एक बहुत मोटा अनाज है और यहां पर बहुत अच्छा खाना है। तो आप कंपेयर कर सकते हो, इसको हम अच्छी क्वालिटी की गुड्स में मानेंगे, ये एक अच्छा हेल्दी फूड है, और ये जो है हमारा, ये बहुत हेल्दी फूड नहीं है, इसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिलने वाले हैं। तो ये क्या हो गया हमारा इंफीरियर गुड। इसे कोई अमीर आदमी, कोई अच्छा आदमी कंज्यूम नहीं करना चाहेगा, ज्यादा थोड़ा बहुत कभी टेस्ट के लिए खा लिया तो देख लिया। तो ये मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, ये सब चीजों की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, या फिर बेकार क्वालिटी का चावल हो सकता है। आप ऐसी चीजों की जब बात करो तो वो क्या हो जाएगा इंफीरियर गुड, और जब बढ़िया टेस्टी अच्छी चीजों की बात करो तो वो क्या हो जाएगा नॉर्मल गुड। आप किसी मॉल से शॉपिंग करके आते हो तो वो क्या हो गया आपका नॉर्मल गुड, ठीक है। और अगर आप कहीं किसी पटरी से, ठेली से, ऐसी जगह जहां पर हाइजीन नहीं है, जहां पर सारी फैसिलिटीज नहीं है, आप वहां से कोई चीजें कंज्यूम करते हो तो वो क्या हो गई आपकी इंफीरियर गुड, मतलब लो क्वालिटी गुड्स। तो इन्हें मैं क्या कह सकता हूं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और इन्हें मैं क्या कहूंगा बैड या फिर पुअर क्वालिटी गुड्स। बेकार क्वालिटी की गुड्स इंफीरियर में आ जाएंगे और अच्छी क्वालिटी की गुड्स किसमें आ जाएंगी नॉर्मल गुड्स में आ जाएंगी। तो बच्चों आप जरा इसको तरीके से समझते हैं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी, नॉर्मल गुड्स की। यहां पर मैं बात करता हूं इंफीरियर गुड्स की। कंपैरिजन कैसे करें हम इसका, तो हमने ये पॉइंट लिखा है इनकम वाला, तो इस तरफ रखते हैं हम कंज्यूमर की इनकम को। बच्चों इनकम को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई, ठीक है जी। तो वाई इधर आ गई इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और इधर हमने रखा क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल गुड्स। फिर बाद में इसमें चलते हैं भाई। तो अगर कंज्यूमर की इनकम बच्चों इंक्रीज कर जाए, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो अच्छी क्वालिटी की गुड्स ज्यादा कंज्यूम करना चाहेगा या फिर कम कंज्यूम करना चाहेगा, आप लोग बताइए। तो बिल्कुल सही, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, अगर कंज्यूमर ज्यादा पैसे कमाता है तो अच्छी क्वालिटी की गुड्स वो और ज्यादा कंज्यूम करेगा। और अगर वहीं उसकी इनकम क्या हो जाए, घट जाए, भाई कोरोना आ गया, नौकरी चली गई, तो क्या होगा इनकम उसकी घट गई, डिक्रीज हो गई, तो वो अच्छी क्वालिटी की गुड्स को कम कंज्यूम करेगा ज्यादा करेगा, फिर वो अच्छी क्वालिटी गुड्स को उतना कंज्यूम नहीं कर पाएगा, उनकी डिमांड गिरा देगा। भाई पहले उसकी नौकरी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी सैलरी थी, तो वो बहुत अच्छे घर में रहता था, बहुत अच्छी गाड़ी का इस्तेमाल करता था, अच्छे कपड़े पहनता था, हर चीज महंगी महंगी और ब्रांडेड यूज करता था। लेकिन अगर उसकी इनकम घट जाएगी तो वो सारे के सारे ब्रांड खत्म होना शुरू हो जाएंगे, उसकी डिमांड में एक चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो नॉर्मल गुड्स पे इनकम का एक डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, इनकम बढ़ने पे डिमांड इनकी बढ़ जा रही है और इनकम घटने पे इनकी डिमांड घट जा रही है। तो कैसा रिलेशन है बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है, या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप कह सकते हो बिटवीन
इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द नॉर्मल गुड। अब बात करते हैं इंफीरियर गुड की। भाई किसी कंज्यूमर की इनकम रखते हैं एक तरफ और बात करते हैं उसकी क्वांटिटी की। जरा क्या होगा अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी, सपोज करो पहले वो बहुत गरीब आदमी था, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो इस बेकार क्वालिटी की गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करेगा या कम कंज्यूम करेगा, उसका कंजम्पशन कम कर देगा। और अगर कंज्यूमर की इनकम क्या हो जाती है बच्चों, रिड्यूस हो जाती है, तो वो इंफीरियर क्वालिटी की गुड्स का कंजम्पशन क्या कर देगा, बढ़ा देगा। सिंपल सा आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर रिलेशनशिप कैसी आती है बच्चों, इनवर्स रिलेशनशिप आती है। जैसे कि बच्चों मेरा एक दोस्त था छगनलाल। अब वो छगनलाल करता क्या था, छगनलाल की सैलरी बहुत कम थी, पहले वो बहुत छोटी मोटी नौकरी किया करता था। अब बाद में क्या हुआ, छगनलाल की नौकरी एक बढ़िया सी कंपनी में लग गई, प्रमोशन मिल गया, अब उसको सैलरी मिलने लगी 1 लाख रुपए महीना। अब पहले छगनलाल तो भैया रोड पे किनारे छोले भटूरे खा लिया करता था, उसको फर्क नहीं पड़ता था। अब बढ़िया सूट बूट पहन के एकदम चमक धमक के जाता है, और क्या वो रोड पे छोले भटूरे खाना पसंद करेगा। मैंने कहा आजा भाई छोले भटूरे खाते हैं यार, इसके बड़े अच्छे होते हैं, पहले तो हम यहीं खाया करते थे। उसने कहा पागल हो रहा है, ये इंफीरियर क्वालिटी गुड्स है, ये गंदा तेल यूज करता है, ऑलिव ऑयल यूज नहीं करता, मैं तो सिर्फ ऑलिव ऑयल वाला छोले भटूरे खाता हूँ, मैं तो सिर्फ सैलेड खाना पसंद करता हूँ। तो उसने क्या कर दिया, उस छोले भटूरे वाले की डिमांड को कम कर दिया। उसने कहा भाई ऐसी जगह से अब मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो सिर्फ हेल्दी जगह पे ही खाना पसंद करूंगा। हमने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। कुछ टाइम के बाद कोरोना आ गया, छगनलाल हो गए मगन किस चीज में भैया, कोरोना में। नौकरी उनकी चली गई, और उसके बाद जब लॉकडाउन हटा तो फिर छगनलाल खुद मेरे पास आया। उसने कहा कि अरे यार चलते हैं यार वहीं छोले भटूरे खाते हैं, आज छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है। तो उस इंफीरियर गुड की डिमांड उसने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। एक सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि इंफीरियर गुड और नॉर्मल गुड में कैसा रिलेशन होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, यहां पर रिलेशनशिप कैसी होती है, डायरेक्ट रिलेशन विद इनकम, डायरेक्ट रिलेशन विद इनकम। और यहां पर कैसी होती है बच्चों, इनवर्स रिलेशन। कैसा है, इनवर्स रिलेशन। क्लियर है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर।